बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल पे प्रोग्राम खेल के साथ मोहसिन अली हाजिर खिदमत है। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि ये जो प्लेटफॉर्म है कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल का, ये खेल का असल जो खेल है वो आपको बार बार बताया है कि वो क्रिकेट नहीं है। खेल में स्क्वाश है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, हॉकी है, क्रिकेट भी है, जाहिर बात है, फुटबॉल है। और आज जिस खेल का हमने इंतखाब किया है उसका नाम है 10 पिन बॉलिंग। 10 पिन बॉलिंग क्या है, पाकिस्तान में कैसे आई, क्यों आई, किसने लाई। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद है वो इंसान जिन्होंने इस खेल के शौक़ में, इस खेल को पाकिस्तान में परवान चढ़ाने के लिए, यानी कि मकबूल करने के लिए, यानी कि हाउस होल्ड नेम बनाने के लिए अपना घर तक बेच दिया कि ये खेल पाकिस्तान में जो है वो चले। और ये एक ऐसा खेल है जिसमें ये खुद तो पाकिस्तान नंबर 1 है ही है, इनके जो बड़े बेटे हैं वो पाकिस्तान के जूनियर नंबर 1 है, और जो इनके छोटे बेटे हैं वो पाकिस्तान स्कूल के नंबर 1 है। अब इनसे पूछेंगे कि ये घर के अंदर ही रही है या बाहर भी गई है, या बाहर वालों को अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, या क्योंकि अपना बॉलिंग क्लब, अपना बॉलिंग एले है तो इसका एडवांटेज लिया इन्होंने। हमारे साथ मौजूद है जी पाकिस्तान 10 पिन बॉलिंग फेडरेशन के सदर एजाजुर रहमान साहब, और यहाँ हम बैठे हुए हैं ये जिना पार्क में इनका लेयर सिटी बॉलिंग एले है, ये नंबर 2 है। एक इन्होंने बनाया हुआ था इस्लामाबाद में, उस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इजाज साहब। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह का। बहुत आपकी खिदमत है इस खेल के लिए। मुखालफिन ये भी कहते हैं घर के अंदर हैं, लेकिन जो आपने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, चाहे US हो, कुवैत हो, मलेशिया हो, UAE हो, दुनिया के हर कोने में आप पाकिस्तान का सब्ज़ लाली झंडा लेकर गए। ना होने के ऑलमोस्ट ज़ीरो फाइनेंसेस होते थे, सेल्फ फाइनेंसिस बेसिस पे, और इस क्लब बनाने के ख्वाब में जो गवर्नमेंट साहब से वादों पे वादे, वादों पे वादे, वादों पे वादे करती रही, तो आपने अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए अपना घर ही बेच दिया। मोहसिन भाई देखिए, बीइंग अ पाकिस्तानी जो है, मैं आपको बताऊं कि इस गेम से जो है ना बड़ा दिली लगाव था, और ये एक एम रखा हुआ था कि पाकिस्तान लेवल पे जो है ना हम जो है ना एसोसिएशन बनाए और फिर फेडरेशन बनाए। ठीक है, इसके लिए बड़ी भाग दौड़ की, बड़ी अंत तक मेहनत की। और उसके अलावा जो है, जो इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट टाइम जब हम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स स्पोर्ट बोर्ड जाते थे, उनसे फ़ंड मांगते थे, तो वो हंसते थे कि ये कौन सा खेल है। यानी कि आप देख लीजिएगा कि हमारे जो स्पोर्ट्स बोर्ड के जो साहिबान हैं वहाँ पे जो है ना उनको खेलों के बारे में पता भी नहीं। ठीक है, और दूसरा है कि मुझे जो है ना शौक़ था, एक एम रखा हुआ था कि मैं इंशाल्लाह ताला अपने प्लेयर्स के लिए अपनी बॉलिंग क्लब्स बनाऊंगा, जिनको उनको यानी कि 50% डिस्काउंट जो है ना गेम में दूंगा। यानी कि मैंने बहुत जो है ना कोशिश की यहाँ पे कि पाकिस्तान में जो है ना ऐसे प्लेयर्स हम पैदा कर ले, और वो जो है ना किए। यानी कि जो हमने बोला था, थोड़ी सी जो है ना रुकावटें आई हुई, मगर हमने बहुत कुछ किया हुआ है। यानी कि अभी आप देखिए कि 137 कंट्रीज़ में जो है ना पाकिस्तान को इस गेम में हमने शामिल किया है, और ये हमारे लिए जो है ना बहुत जो है ना अच्छी बात है, एजाज़ की बात है। एजाज़ की बात है कि हमने जो है ना 137 कंट्रीज़ में जो है ना पाकिस्तान का नाम भी शुमार है। देखिए यहाँ पे जो है ना मैं हमेशा जो है ना, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मैं कहता हूँ कि स्पोर्ट्स टूरिज़म जो है ना वो होना चाहिए, मगर यहाँ पे जो जिनकी ड्यूटी है वो लोग तो निभाते नहीं है कि किस तरह जो है ना स्पोर्ट्स को जो है ना प्रमोट करे, और किस तरह जो है ना वो। अभी हमारे पास तकरीबन 44 फेडरेशन है और एक क्रिकेट बोर्ड है। क्रिकेट बोर्ड का तो आपको पता ही है कि उनको जो है ना फाइनेंस की ज़रूरत होती है, उनको जो है ना धड़ाधड़ स्पॉन्सरशिप मिलते हैं, और वो एक पॉलिटिकल जो है ना यानी कि गेम बन गया है। जो बाकी स्पोर्ट्स है उनके पास जो है ना यानी कि सपोर्ट कोई है नहीं। और यहाँ पे यानी कि बॉलिंग के हवाले से मैं आपको बताऊं कि हमने अल्लाह का शुक्र है कि इतने प्लेयर्स पैदा किए जो इंटरनेशनल लेवल पे अभी जो है ना पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। आपने बात की कि घर की मैं जो है ना बॉलिंग क्लब, क्योंकि मैं जो है ना एक एम रखा था कि मैं अपने बच्चों को ट्रेन दूँ
इनके अलावा और बच्चों को भी ट्रेन किया हुआ है, जो कि अभी जो है ना इंशाल्लाह ताला अगस्त में जो है ना ये जा रहे हैं जूनियर चैम्पियनशिप में थाईलैंड, एशियन लेवल का चैम्पियनशिप है। और ये तकरीबन 5-6 बंदे हैं जो यूथ के हैं, और वो इंशाल्लाह ताला इतने ट्रेन किए हुए हैं कि उसमें मेरा बेटा भी जा रहा है। तो मसला ये है कि यहाँ पे जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई सपोर्ट नहीं है। और दूसरा ये कि देखिए, अगर स्पोर्ट टूरिज़म पे तवज्जो दी जाए तो मैं इस मुल्क में कम से कम 120 कंट्रीज़ को सिर्फ बॉलिंग के खेल में लेके आ सकता हूँ। अभी अगर आप स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स ले, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है ना खाली पड़ा हुआ है, यानी कि डे नाइट जो है ना वहाँ पे कोई ना कोई इस तरह सच एक्टिविटीज़ नहीं है, और गवर्नमेंट का पैसा जो है ना ज़ाया हो रहा है। मेरी तरफ से प्रपोज़ल है कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है उसको स्पोर्ट्स सिटी में कन्वर्ट करें, और हम इसको 24 आवर चलाएँगे। और 24 आवर के अलावा जो है ना जितनी भी स्पोर्ट्स फेडरेशन है उनकी फैसिलिटीज़ जो है ना वहाँ पे होगी। वहाँ पे यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी हो सकती है। गवर्नमेंट खुद करना चाहती है तो हमारे खिदमात जो है ना उनके, क्योंकि हम मुल्क के लिए कर रहे हैं, न कि पैसों के लिए कर रहे हैं। तो मेरी सजेशन है, ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल पिछली गवर्नमेंट में भी हमने कहा था, बल्कि हमारे बॉलिंग क्लब के लिए भी जो है ना 2015 स्पोर्ट बोर्ड की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उन्होंने हमें जो है ना प्लॉट अलाट किया हुआ था स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में। हमने मेरे ख्याल में 5-6 दफ़ा जो है ना प्रपोज़ल जमा की, और उस पर जो है ना कोई कार्रवाई नहीं हुई। कि आप देखें ना कि कितनी ज़्यादती है कि स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है ना आपको प्लॉट अलाट करता है, और फिर स्पोर्ट्स बोर्ड वाले जो है ना उसको जो है ना फॉलो जो है ना वो नहीं होती। तो मैं भी तक गया कि यार इस मुल्क के लिए जो है ना अगर इतना सिलसिला कर रहे और ये लोग साथ नहीं दे रहे तो क्या फ़ायदा। जहाँ सब आपने बहुत सारी बातें की हैं, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड का, क्योंकि हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप 2000 में इस खेल को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर रहे थे उस वक्त कितने प्लेयर थे, कितने बॉलिंग क्लब थे, और आज जब 2022 आया है तो पाकिस्तान में कितने बॉलिंग क्लब्स हैं, कितने पाकिस्तान के प्लेयर हैं, कितने प्लेयर दुनिया भर में जा चुके हैं। और जो आपने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की बार बार बात कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे याद है रियाज पीरजादा साहब जब IPC मिनिस्टर थे 2013 के बाद वो बने थे, 13 के बाद वो बने थे, 18 तक वो रहे हैं, फिर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ गई थी। तो आपका एक एग्रीमेंट हुआ था, डॉक्टर अख्तर नवाज गंजेरा डायरेक्टर जनरल थे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के, उस वक्त तक चले नाम ही की सही कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ तो स्पोर्ट्स में होती थी। जब से ये क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन टर्न प्राइम मिनिस्टर बना है इमरान खान, जो आपकी उनके खुद खेल वाले हैं, और आप तहरीक इंसाफ की तरफ आपका झुकाव भी बहुत ज़्यादा था, तो क्या इंसाफ मिल गया स्पोर्ट्स को? मैं अगर आपको बताऊं, सबसे बड़ा नुकसान जो है ना PTI की गवर्नमेंट में जो है ना स्पोर्ट्स को हुआ है। और उन्होंने देखिए अभी तक जो है ना हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है ना नहीं बना सके। ठीक है, उन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़ी मामलात की, अभी गवर्नमेंट चेंज हो गया, अभी भी जो है ना हवा में। ठीक है, तो कोशिश का हवा में की, हवा में कोशिश। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा को लगाया, 3.5 साल में उन्होंने कोई एक स्पोर्ट्स का काम किया? उन्होंने देखिए, मैं उनसे भी मिला था, प्रपोजल दिया था। ठीक है, उन्होंने कराची में जो है ना कोई स्क्वाश वाले थे, उनको वहाँ पे जो है ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थे 50,000 रुपीज़ पे जो है ना वहाँ पे कोट दिया था स्क्वाश वालों को। और हम जो है ना चीख रहे कि यार हमें स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जगह दे, ठीक है, हमें नहीं दी जा रही। तो उनका जो झुकाव था वो सिंध की तरफ था। अगर देखिए बहैसियत पाकिस्तानी अगर हम सोचें ना तो पाकिस्तान के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर ये लोग साथ दें। अभी जो है ना नया मिनिस्टर साहब आए हुए सानुर-रहमान मज़ारी साहब, मैंने सुना बड़ा नाइस बंदा है, और इंशाल्लाह ताला मैं जाऊंगा उनकी तरफ। जो मुझे बताया गया है कि बड़ा पॉजिटिव है और गेम को प्रमोट करने के लिए जो है ना उसने बड़ी जो है ना वो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि इस गवर्नमेंट का जो है ना क्या सिला मिलता है हमें। मेरा जो सवाल था शुरू में कि 2000 में आप लाए हैं इस गेम को, कितने प्लेयर थे, आप कितने प्लेयर हैं, कितनी चैंपियनशिप में गए, उस वक्त कितने एलेज लगे हैं? उस वक्त जो है ना हमारे सिर्फ जो है ना मैं था और मेरा एक दोस्त था सईद साहब, जो हमारे दोस्त भी था, प्लेयर भी था। हम 2006 में जो है ना गए थे फर्स्ट टाइम मलेशिया, मलेशियन चैम्पियनशिप थी। उसके बाद जब हम आए, खैर कोशिश ही की, हमने बड़े प्लेयर इंट्रोड्यूस किए और यहाँ तक इंट्रोड्यूस किए कि उन्होंने जो है ना वर्ल्ड कप खेला। ठीक है, बड़े टैलेंटेड प्लेयर है। अभी रिसेंटली हमने जो नेशनल चैम्पियनशिप किया था, अली सूर्या हमारे साथ था, एमआर अब्बास सलदेरा,
दानियाल शाह, ख्वाजा साहब, अलीम आगा, ठीक है, इधर इस्लामाबाद से मोहम्मद हुसैन चट्टा साहब, राना अफजाल और इस तरह के जो है ना हम सलीम बेग, तो नेशनल टीम जो है ना वो हमने वो की। हमारा जो है शबीर लश्कर साहब जो थे वो भी बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है। अभी जो है ना इस वक्त हमारे साथ जो है ना यानी कि बहुत प्लेयर है, यानी कि इतने शौकीन है इस गेम के लिए कि हम टूर्नामेंट जब करवाते हैं ना तो हमारे पास 200-250 प्लेयर के जो इंटरनेशनल लेवल के हैं ना वो एंट्री करवाते हैं। इसके अलावा जो है हमारा एक मिशन था जो वो भी पूरा हो गया। जो स्पेशल डेफ पीपल है वो हमारे पास पहले थे तकरीबन 4-5 इस तरह आते थे, 4-5 से शुरू किया। वो अभी जब हम चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज़ करते तो माशाल्लाह मर्दों के अलावा ख़वातीन भी बड़ी तादाद में पार्टिसिपेट करती है। और कम अज़ कम पिंडी इस्लामाबाद में जो है ना हमारे साथ 250 प्लेयर जो है ना वो मर्द है और इस तरह ख़वातीन। और अगर पूरे पाकिस्तान से आप ले तो फिर तो 400-500 बंदा जो है ना उनका है। मगर उन बेचारों को भी जो है ना गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है। हमारी फेडरेशन जो है ना उनको सपोर्ट कर रही है। और इंशाअल्लाह ताला अभी हम कमिंग जो अगस्त है आज़ादी कप जो हर साल हम मनाते हैं, इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा जो है ना हम बड़े जोश व खरोश से मनाएंगे। एजाज साहब, आपने स्पोर्ट्स बोर्ड की बात की तो आप समझते हैं कि रिटायर्ड आदमी को जब स्पोर्ट्स बोर्ड में लगाया जाएगा, इसका स्पोर्ट्स बोर्ड का कोई बैकग्राउंड नहीं होगा, वो खुदा ने स्पोर्ट्स बोर्ड में सिर्फ खंडर बना हुआ है। स्पोर्ट्स बोर्ड का क्या ये एम था एजाज साहब कि वो पैसे कमाने की मशीन बन जाए या फेडरेशंस को फैसिलिटेट करे? देखिए मैं आपको बताऊं कि अभी जो कुछ यानी कि जो जब से पीटीआई का गवर्नमेंट था उस वक़्त से लेके अब तक जो स्पोर्ट्स बोर्ड की जो एक्टिविटीज़ हो रही है, ठीक है, बिल्कुल जो है ना सिफारिश है और सिलसिले जो है ना होते रहे। जो हमारे अभी डीजी साहब बैठे हुए ये भी सिफारिश पे आए हुए थे। यानी कि आप मुझे ये बताएं कि जो टैलेंटेड प्लेयर है वो तो मिलते ही नहीं किसी से, जो टाइम ही नहीं होता। देखिए वो मिलते इसलिए नहीं है कि वो मिनिस्ट्रीज में जो है ना जाते हैं और आपको पता ही है कि क्या करते हैं, जियाजूरी हो रही है। नई नई गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट जो है वो इस पे कुछ हो अपनी पर्सनल के लिए 5-5 कनाल का जो वुमेन हॉस्टल था उसको पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखिए ना ये तो ज़्यादती है ना। अब इस पे चेक होना चाहिए ना। अब जो स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी हुई है, ठीक है, वो तो घर की है, उसमें भी जो है ना अपने पसंदीदा वो लेते हैं, ठीक है। ये होना चाहिए कि जितनी फेडरेशन है उसका एक मेंबर जो है ना कमेटी में होने चाहिए। अच्छा देखें, एथलेटिक्स को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स, उसको ये एग्जीक्यूटिव कमेटी में रखते नहीं, ये क्या चक्कर है? तो वही मिल मिलाप फंड्स हॉकी नेशनल गेम है उसको नहीं रखते हैं। देखिए आज कागजी फेडरेशनों को जिनके साथ माल पानी है, तो वही तो मसला है ना। अब देखिए इसका जो है ना कौन जवाब दे। स्पोर्ट बोर्ड में जो है ना इस तरह के जो है ना सिलसिले हो रहे हैं। यकीन करें कि मैं अभी क्या बताऊं आपको, ये जो मैं स्पोर्ट्स सिटी का कह रहा हूं कि खुद हम जो है ना फंड जनरेट करें और फेडरेशनों पे लगाए तो मेरे ख्याल में जो है ना ये बेहतर होगा। जहाँ साहब आपने तो इन्हें ऑफर की थी राइटिंग में भी कि आपके साथ करें, सारा खर्चा आप करेंगे और इन्हें भी देंगे और फेडरेशनों को भी पैसे देंगे। हम अभी भी तैयार हैं। तो क्यों उसमें इनको माल पानी बंद हो जाता है? नहीं हो रहा ना, क्योंकि हमने जो स्पोर्ट्स सिटी का जो बोर्ड बनाना है ना वो सारे फेडरेशनों के मेंबर्स होंगे। तो जाहिर बात है जब फेडरेशनों के मेंबर आएंगे, अब आपको पता है कि फेडरेशन स्पोर्ट्स जो है ना प्लेयर्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और उनको पता है कि किस तरह चलाना है, क्या करना है। तो वो जो चीज़ है ना वो तो फिर फेडरेशनों के पास आ जाएगी। जहाँ साहब आपने इंटरनेशनल कोचेस भी मंगाए अपनी जेब से, प्लेयर भी बाहर भेजे, इतना सारा होता है तो घर वाले तंग नहीं पड़ जाते कि यार कि क्या है, बच्चों पे तवज्जो नहीं देते, बच्चों का पैसा जो है आप लोगों पे लगा देते हैं? मोहसिन भाई मसला ये है ना कि देखिए शौक़ होता है, ठीक है। अभी जिस तरह आप कह रहे हो ना कि मेरे बच्चे, तो मेरे बच्चों को जो है ना मेरा भी यही एम है कि ये जो है ना प्लेयर बने और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। अब जिस तरीके से जो है ना ये सिलसिले चल रहे हैं स्पोर्ट्स, ठीक है, अभी तक मैं आपको बताऊं ना कि स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है ना नहीं है। 2005 की एक नाम निहाद थी, तो सही नाम निहाद जो है ना वो बनी हुई थी। पिछली गवर्नमेंट में जो है ना उन्होंने छपवाया भी मगर वो फिर रिजेक्ट हो गया। वो फहमीदा मिर्जा ने तो स्पोर्ट्स को बेड़ा गर्क कर दिया ना, उन्होंने तो तमाम बर्बाद कर दिया, सिर्फ तस्वीरों की हद तक थी स्पोर्ट्स। वही मैटर है ना। मसला ये है ना कि प्रॉपर जो है ना जो स्पोर्ट्स लवर जो है ये उनके हवाले करना चाहिए। एजाज साहब, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन 20 साल से एक बंदा बैठा हुआ है,
कौन रन कर रहा है, जो पैसा इंटरनेशनल बॉडीज देती हैं, जो एशिया देता है वो कहाँ जाता है, कौन से लोग रिप्रेजेंट करने मुल्क जाते हैं, ये कैसा मुल्क है जो कोई पूछने वाला ही नहीं। सर मैं अगर आपको बताऊं, देखिए एक तो ये कि दो जर्नल के दरमियान जो लड़ाई हो रही है, ठीक है, और उनको देखिए मुल्क की खातिर जो है ना, मुल्क की खातिर इकट्ठे होना चाहिए। यार 20 साल से एक बंदा बैठा है, क्या मुल्क की खातिर किया है? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, ठीक है। अब 20 साल में इन्होंने क्या किया, रिपोर्ट दे, अच्छा कोई रिपोर्ट नहीं, कोई सिलसिला नहीं, कोई अचीवमेंट नहीं। मैं खुद एक दफ़ा जो है ना इनके साथ गया था इंचन गेम्स, जो कि उस वक्त जो है ना 2 ओलंपिक एसोसिएशन थे, उस वक्त जो है ना जनरल साई साहब बारी थे, तो उससे सारे फेडरेशनों को कैच किया हुआ था, और आरिफ हसन के साथ जो है ना कोई नहीं था, तो स्विमिंग वाले थे और हमें बॉलिंग वाले को डाला था। यानी कि इस मुल्क वाले भी थे। हाँ तिक्वांडो, तो इस मुल्क में जो है ना स्पोर्ट्स, देखिए स्पोर्ट्स जो है ना वो यानी कि जिस तरह वो थे ममालिक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टूरिज़म, अभी दुबई में आप जाए आप देख ले, देखिए कोरोना के बाद उन्होंने हमारा 10 पिन बॉलिंग का वर्ल्ड कप करवा दिया, क्रिकेट का करवा दिया, ठीक है, 4-5 ओवर करवा दिए। उन्होंने अपना जो कोरोना के बाद जो मामलात हुए थे ना, उन्होंने सिर्फ स्पोर्ट्स से जो है ना तकरीबन 233 मिलियन दरहम जो है ना इकट्ठी किए। यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं, इधर सिर्फ टेंशन। जितने भी हमारे नेशनल चैम्पियन है, जितने भी हमारे प्लेयर्स है, जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स है, ठीक है, सारे ख्वार हो रहे, ना उनको लिए कोई कोटा है, ना कोई जॉब है, कुछ भी नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि कौन जो है ना, अच्छा इजाज साहब, क्योंकि आप तो काफ़ी सालों से ऑब्वियसली 10 पिन में सियासत पे भी नज़र रखते हैं, स्पोर्ट्स पे भी नज़र रखते हैं, तो आपने पिछले सारे टेन्योर्स में मुशर्रफ साहब से लेके बेनज़ीर, नवाज शरीफ, सारे ये इमरान खान तक, किस में आप समझते हैं सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स को नुकसान हुआ है? देखिए मैं अगर आपको बताऊं ना, जितनी भी हुकूमतें गुजरे ना, सारों की वजह से नुकसान हुआ है। क्यों कि उन्होंने अभी तक जो है ना कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं बना सके, ठीक है, कि प्रॉपर स्पोर्ट पॉलिसी हो कि प्लेयर्स के लिए कुछ चीज़ें, ठीक है। अब अगर बीइंग अ पॉलिटिशियन जो है ना आप वो करें, तो पॉलिटिशियन को देखे ना कितना फ़ायदा हो रहा है, उनको गाड़ी मिली होती है, उनको सब कुछ मिला होता है। वो क्या कहते हैं, बराए नाम अवाम की खिदमत। और एक प्लेयर जो है ना मुल्क का नाम रोशन करने जाता है, उसके पास जो है ना जब वापस आता है तो कोई मिलने भी नहीं जाता। तो इसी वजह से जो है ना स्पोर्ट्स तबाह हो रहा है, लोगों के पास जो है ना खाने के पैसे भी नहीं है, बड़े एक्सपेंडिचर है। और आजकल जो आप देख रहे हैं कि कितनी महंगाई है, तो इस महंगाई में जो है ना अगर आप मुझे बताएं कि कौन सा नेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर जो है ना ये चाहेगा कि वो अपने जेब से पैसे लगाए। देखिए हमारे पास इधर कोई कोच, यानी कि 44 फेडरेशन है, मेरे ख्याल में 2 फेडरेशनों के पास कोच होंगे या 3, बाकी किसी के पास कोच नहीं है। मैंने खुद 5-6 दफ़ा जो है ना इनको लिखा, अभी तक जो है ना हमें कोच नहीं दिया। फिर मैंने अपने उस पर जो है ना कोच बुलवाया, सेल्फ फाइनेंस पे बुलवाया। अच्छा इजाज साहब, अभी आपने बात की है, मुझे ये बताएं कि आपके कितने इंटरनेशनल लेवल पे जो आप गए हैं, कोई मेडल्स वगैरह जीते हैं, और अगर नहीं जीते कितना करीब पहुंचे, क्या फ़र्क है इंटरनेशनल प्लेयर और हमारे प्लेयर में, और क्या आप अब भी पाकिस्तान में अगर गवर्नमेंट संजीदा हो तो वर्ल्ड कप या कोई एशिया लेवल की बड़ी चैम्पियनशिप करा सकते हैं? सर जी अगर गवर्नमेंट जो है ना संजीदा हो तो मैं देखिए 120 कंट्रीज़ को जो है ना बुलवा सकता हूँ। वर्ल्ड कप जो है ना अभी इस साल तो ऑस्ट्रेलिया में, नेक्स्ट साल जो है ना हम उसको पाकिस्तान में करा सकते हैं, मगर ये हुकूमत जो है ना संजीदा हो। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो है ना जितने हमने चैम्पियनशिप के लिए उसमें बग़ैर कोचिंग के हमने अच्छी पोजीशन ही लिए। अब रशिया में जो है ना एक इवेंट हुआ था, उसमें मैंने और एमर डबल में जो है ना सिल्वर मेडल लिया हुआ था, ठीक है। पुर्तगाल में मैंने यूरोपियन चैम्पियनशिप जो है ना अकेला था, मैं जीत गया था, ठीक है। तो बड़े सारे इवेंट्स जो है ना वो है जो हमने जो है ना वो किए हुए। साल में आप कितनी चैम्पियनशिप कराते हैं और उसमें कितना एक आपको स्पॉन्सर मिल जाता है, और स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से आपको क्या हर साल ग्रांट मिल रही है? अभी तक तो स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से जो है ना 5-1 लाख रुपए जो है ना ग्रांट जो है ना वो मिलती है, और जो चैम्पियनशिप हम करवाते हैं तकरीबन उस पर जो है ना मोर देन 1 मिलियन खर्चा आता है। और जो स्पॉन्सरशिप होती है, अभी रिसेंटली जो हमने चैम्पियनशिप किया हुआ था उस पर कम अज़ कम हमारा 2 मिलियन जो है ना लगा हुआ था। और अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा ज़बरदस्त चैम्पियनशिप हुआ, जितने भी प्लेयर्स थे सारे खुश थे।
और एक अच्छी एक्टिविटीज़ जो है ना देखने को मिली। अब देखिए आगे आज़ादी कब आ रहा है, उसके लिए भी जो है ना इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व कर ले। देखते हैं कि करते हैं या नहीं करते, मगर हमारा तो एम है कि हम चैम्पियनशिप करवाए। साल में तकरीबन जो मेजर इवेंट्स है, तकरीबन 4 मेजर इवेंट्स जो है ना हम करवाते हैं। बाकी प्रोविंशियल लेवल पे जो है ना हर 3 महीने बाद चैम्पियनशिप्स होते हैं। जो आपकी एसोसिएशन है, सबसे एक्टिव कौन सी एसोसिएशन है? सबसे एक्टिव जो है ना सिंध वाले भी है, इस्लामाबाद वाले भी है, पेशावर वाले भी अभी जो है ना वो हुए। क्वेटा में चूँकि बॉलिंग क्लब जो है ना वो नहीं है, वो प्लेयर हम इधर या कराची में ट्रेनिंग वो देते हैं, और पंजाब वाले जो है ना वो। इजाज़ साहब, कितने बॉलिंग एलेज हैं पाकिस्तान में इस वक्त? पाकिस्तान में इस वक्त 40 के लगभग बॉलिंग क्लास बन अच्छा, और जब आप शुरू हुए थे तो कितने थे? उस वक्त 4-5 थे। तो वो जो इस्लामाबाद में एक था वो भी ख़त्म हो गया था, फिर आपने अपना बनाया था। कितना आप अपने प्लेयर्स को, यंगस्टर्स को कितना आप उसमें रिलीफ देते हैं, कितना छोड़ते हैं? देखिए जितना भी ज़ाहिर बात है बॉलिंग क्लब बनाया हुआ है तो उसमें जो है ना एक्सपेंडिचर भी है, खर्चे अखराजात भी होते हैं, बिजली भी महंगी है। जो जितने भी प्लेयर्स हैं ना उनको हम, जो हमारे मेंबर हैं उनको हम 50% डिस्काउंट देते हैं। 50%। और आम आदमी से जो है खर्चे पूरे करते हैं? आम आदमी से खर्चे पूरे। और जब ये चैंपियनशिप वगैरह होती है तो उसमें तो बड़ा खर्चा होता होगा? उसमें फिर ठीक ठाक खर्चा होता है बॉलिंग क्लब का। तो वो रिकवर कैसे होता है? तो बस वही स्पॉन्सर देखते हैं, कुछ हम एंट्रीज वगैरह जो है ना कलेक्ट करते क्या हैं। चाहते हैं आप, ये जो कैपिटल टीवी का डिजिटल का प्लेटफॉर्म है, ये जो खेल प्रोग्राम है, इसके तवस्सुत से, इसके ज़रिए आप क्या कहना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और एहसानुल्लाह मज़ारी साहब जो हैं IPC मिनिस्टर जो हैं? देखिए जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, स्पोर्ट्स मिनिस्टर IPC के खुदारा यूथ पे और जितने भी नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं उन पे रहम करें। और सबसे जो है ना, अगर आपने वाकई पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है तो फर्स्ट स्टेप ले इस्लामाबाद से, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स से, कि वहाँ पे जो है ना स्पोर्ट्स सिटी बना दी जाए। और इंशाअल्लाह ताला ये बहुत पॉजिटिव होगा, स्पोर्ट्स टूरिज़म होगा, एक नए दौर का आगाज़ होगा और इससे स्पोर्ट्स भी प्रमोट होगा और पाकिस्तान का इमेज जो है ना वो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो जी ये थे इजाज़ुर रहमान साहब, पाकिस्तान के नेशनल चैम्पियन भी रहे हैं, इंटरनेशनल भी मेडल्स जीते हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान 10 पिन बॉलिंग की बुनियाद इन्होंने डाली। पाकिस्तान 10 पिन बॉलिंग फेडरेशन के ये सदर हैं, चाहे वो PA हो, चाहे वो PSB हो, सबसे इन्होंने अकेले, जिसे कहते हैं 1 मैन आर्मी का रोल प्ले किया। और ये जो 10 पिन के प्लेयर्स हैं, इनकी ना सिर्फ शनाख्त बनाई बल्कि इनको एक प्लेटफॉर्म भी दिया, ना सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी बल्कि पूरे पाकिस्तान में दिया। खुद स्पोर्ट्स के बहुत बड़े एक, जिसे कहते हैं प्रमोटर हैं, स्पोर्ट्स लवर हैं, स्पोर्ट्स मैन हैं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। मेरा भी यही ज़ाती ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए जो 4 एक्टिव फेडरेशन है जिसमें ये 10 पिन बॉलिंग भी है, इनका साथ दें। अब हमारे साथ आएंगे इनके बड़े फरजाना जो पाकिस्तान के जूनियर चैम्पियन हैं, दानियाल, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल प्रोग्राम खेल के साथ अब हमारे साथ मौजूद हैं जी नन्हे 11 साला एजाजुर रहमान, जो कि स्कूल चैम्पियन है, मतलब है वालिद इनके नेशनल चैम्पियन है, बड़ा भाई इनका जूनियर चैम्पियन है और ये जो है ये स्कूल चैम्पियन है। तो इनसे पूछते हैं, ये सारी चैम्पियनशिपें घर में ही रखनी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है एजाज साहब? मैं बिल्कुल ठीक। तो ये चैंपियनशिपों का क्या चक्कर है, सारे घर में ही रख लिए हैं? नहीं, घर में तो नहीं होता, बड़े भाई को कहते हैं अब मैं तो तुम्हें हरा देना है, कहते हैं कभी कभार। तो मैचेस पढ़ते हैं आपस में? जी हम लोग खेलते हैं आपस में। कभी जीते हैं आप उससे? एक दफा जीते। एक दफा सिर्फ जीते हैं। तो ये बताएं, आपको ये शौक जो है, बॉलें इतनी वजनी होती हैं, ये आप आराम से उठा लेते हैं या कभी कभी दर्द शर्द भी होता है बाजुओं में खेलने के बाद? मैं आराम से उठा लेता हूँ क्योंकि मैं तो 6 साल का था तब बहुत लाइट वेट से खेल रहा था। अब मैं मतलब आदत है तो मैं इसलिए उठा लेता हूँ। अच्छा, ये वालिद की वजह से, बड़े भाई की वजह से, या आपको खुद शौक था बॉलिंग का? कुछ शौक आया। क्यों? घर में था इसलिए?
नहीं, हम लोग, मैं तो आता ही रहता था, मतलब भाई और पापा के साथ। और किसी खेल का शौक नहीं हुआ? थोड़ा सा फुटबॉल का हो, तो खेलते हैं फुटबॉल भी? तो स्कूल में दोस्तों के साथ खेलते। कभी कभी गुस्सा चढ़ता है कि इस खेल को वो पजीराई नहीं मिलती, वो कवरेज नहीं मिलती, वो गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं मिलती जिसका हक बनता है? पाकिस्तान में तो यही है, लेकिन जो बाहर के मुल्कों में उसको तो बहुत ज़्यादा कवरेज मिलती है। नहीं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली मैं। अच्छा, जब आप आते थे, छोटे थे, लोगों को देखते थे, आपके अंदर हुआ कि मैं पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनल चैंपियन बनूंगा? जी। तो क्या एम्स हैं आपके, क्या फ्यूचर गोल्स हैं आपके? फ्यूचर गोल्स मेरे, मतलब मैं इंशाल्लाह बाहर के मुल्क जाके खेलूंगा। बाहर के अभी तक गए हैं कभी? अभी नहीं गया, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जाऊंगा। नेक्स्ट ईयर जा रहे हैं? किसी यूथ चैंपियनशिप में जा रहे हैं? यस। तो अभी जो पाकिस्तान में बॉलिंग का मेयार है, आप इससे मुतमईन है? क्या पिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी शहर में जाके खेले हैं आप? नहीं। सिर्फ यहीं खेले हैं अभी तक? जी। तो आपको लगता है कि आपके अंदर इतना टैलेंट है कि जब आप दूसरे शहरों में, स्पेशली कराची, क्योंकि कराची को कहा जाता है बॉलिंग का हब है, वहाँ कई बॉलिंग एलेज हैं, तो आपको लगता है आप उनको टक्कर देंगे? जी, इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं, जब पापा ने ये बॉलिंग क्लब के लिए घर भी भेज दिया तो गुस्सा आया था या आपने कहा कोई बात नहीं, क्लब बनना है तो खेल ज़रूरी है? मैंने गुस्सा बिल्कुल नहीं आया था, मुझे शौक मतलब आ गया था कि कोई गेम होगा जो हम लोग खेलेंगे। अच्छा, घर चला गया, बॉलिंग क्लब आ गया, ठीक है, जी। कोई मसला तो नहीं? नहीं। मम्मा ने तो नहीं कहा कि ये क्या, व्हाट इज दिस, घर चला गया, या उन्होंने भी कहा कोई बात नहीं? उन्होंने कहा कि ऐसे अगर घर हमारा चला गया थे तो हम लोग जो मतलब बॉलिंग क्लब से पैसे आएंगे उससे दोबारा घर भी ले सकते हैं। दोबारा ले सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि दूसरे बच्चों को देख के कुछ बच्चे ऐसे तो नहीं है कि क्योंकि आपके वालिद साहब जो है सदर भी हैं 10 पिन बॉलिंग फेडरेशन के, कोई प्रोफेशनल जेलसी या सबके साथ एक जैसा वालिद साहब का भी रवैया, डांटते शांटते हैं जब गलत गेम खेलते हैं आप? वो कहते हैं कि आप सही गेम खेलें, आपने अभी बाहर के मुल्क में भी आप सही, जब आपने जाके मतलब खेलना होगा तो आप बिल्कुल सही गेम खेलें। क्या कमी नज़र आती है पाकिस्तानी बॉलर्स में? अपने वालिद को भी देखा है, अली सूरिया हैं, अमर अब्बास सल्डेरा हैं, और बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, ख्वाजा साहब हैं, कराची के अलीम आगा साहब हैं, तो बहुत सारे प्लेयर हैं। तो किसको आप देखते हैं कि ये पापा को टफ टक्कर दे सकते हैं? मैं तो मतलब ये इनमें से नहीं, मैंने मतलब बाहर के मुल्क में एक है, वो डबल हैंडर है, उसका है नाम जिसन बेलमोंटे, वो इंटरनेशनल प्लेयर है, वो वर्ल्ड का टॉप बॉलर है। तो आपको उससे आगे पापा उससे हरा दें या आप उसे हराएंगे? मैं तो जब तक शायद वो रिटायर हो गया, जब तक मैं मतलब अभी आपका आइडियल वो है? जी। यू वांट टू बी लाइक हिम? नहीं, मैं तो सिंगल हैंड खेलता हूँ, मैं एजे टैकेट को देखता हूँ। टेक्निक तो अपनी अपनी जगह है, लेकिन कामयाबी जो आप बात कर रहे हैं कि वो टॉप बॉलर है, तो अभी आप कैसा फ्यूचर देख रहे हैं बॉलिंग का पाकिस्तान में? मैं पाकिस्तान में इस फ्यूचर देख रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगा बाहर के मुल्क जाके। नहीं, ओवरऑल बॉलिंग का फ्यूचर सेफ है, सिक्योर है, ब्राइट है? जी। हुकूमत क्या करे, आप क्या चाहते हैं? हुकूमत ये करे कि मतलब पाकिस्तान में बॉलिंग मतलब बहुत ज़्यादा कम है, बाहर के मुल्कों में फुल मतलब उसको दिया हुआ है कि हाँ जॉब्स वगैरह दे, कोई इंसेंटिव्स दे, कोई बिजली का बिल या किसी और चीज़ में आपको हेल्प आउट करे। जी जी। तो जनाब, ये एजाजुर रहमान साहब थे, अभी छोटे हैं 11 साल के, लेकिन इनके जो ख्यालात हैं, जो इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो इनके गोल्स हैं, वो बड़े हाई लेवल पे हैं। अब हम बात करेंगे इनके बड़े भाई जो नेशनल जूनियर चैम्पियन है दानियाल, देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल में अब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के नेशनल एमेच्योर चैंपियन 16 साल दानियाल रहमान, जो 6 साल की उम्र से अपने पापा की उंगली पकड़ के आया करते थे, खेला करते थे, और देखते ही देखते 10 साल, एक डेकेड गुजर गया। इन 10 सालों में क्या बदला हुकूमत के हवाले से, 10 पिन बॉलिंग का पाकिस्तान के हवाले से, इनके अपने एम्बिशंस क्या है, और क्या सिर्फ पापा की वजह से ये 10 पिन बॉलिंग की तरफ आए या अपना शौक था, और आगे चल के इनके फ्यूचर एम्बिशंस क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम दानियाल। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो छोटे से थे जब आप आते थे, और अब आप माशाल्लाह 16 साल के हैं,
एमेच्योर चैंपियन बन गए हैं। अगस्त में आप जा रहे हैं थाईलैंड में और चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। क्या बदला पिछले 10-12 साल में जब से आप खेल रहे हैं? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इतनी इज़्ज़त मिली और नेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान के लिए खेलूँ, इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलूँगा। पिछले 10 साल अगर मैं कहूँ कि मिनटों में गुजरे और पता नहीं चला कि कब से कहाँ इम्प्रूवमेंट होगी इतनी ज़्यादा, और फिर मुल्क की मुआशी सूरत हाल और फिर जब सपोर्ट वगैरह और जब इस गेम की तरफ ध्यान आया और फिर स्टडीज़ को भी साथ साथ लेके चल रहा था, तो एक टाइम ऐसा आया कि जब मुझे लगा कि हाँ इस गेम में मेरा स्कोप हो सकता है, तो फिर मैं प्रैक्टिस करता था, पापा के साथ भी मैचेस खेलता था, नेशनल लेवल पे भी खेलता था। लेकिन जब पापा के साथ खेलते तो अलग एक मोटिवेशनल मिलती है कि जी पापा के साथ खेल रहा हूँ। तो बस यही है कि अब एम्स है मेरे कि नेशनल भी जीतूँ और इंशाल्लाह थाईलैंड में पाकिस्तान के लिए नेशनल चैंपियन। अच्छा दानियाल, सिर्फ आप भी पिंडी इस्लामाबाद की हद तक खेले हैं या पाकिस्तान के अंदर कई और शहरों में भी गए हैं? जहाँ तक मेरा ख्याल है जब मैं 12 साल का था तब मैंने कराची में खेला था, सलदेरा उस वक्त खेला था कराची में। सलदेरा का? जी सलदेरा का के वालिद साहब कराते हैं। जी वहाँ पे खेला था अंडर 12, तो उसमें 3rd पोजीशन आई थी मेरी, क्योंकि नया नया उस वक्त स्टार्टअप किया था। अब तो ये है कि पूरे पाकिस्तान में 2 डबल हैंडर्स हैं, एक अली सूर्या एक मैं, तो जो जिनसे मैं ज़्यादा मुतासिर हूँ तो वो अहमद सलदेरा और अली सूर्या जो 2 हैं, क्योंकि अली सूर्या डबल हैंडर हैं पाकिस्तान के मेरे बाद। तो अब उनको देख के मुझे खुशी होती है कि सिर्फ हम 2 हैं पाकिस्तान के लिए ऐसे 2 प्लेयर्स जो डबल हैंड खेलते हैं। अच्छा, आपको दानियाल क्या लगता है इस गेम का वाकई कोई फ्यूचर है या आपके वालिद साहब वैसे ही सर पटक रहे हैं, होने वाला कुछ नहीं है? देखें, अब हम कह सकते हैं कि जैसे फुटबॉल का भी कोई स्कोप नहीं था, आपने देखा होगा पिछले 1-2 महीने में कितना वो कितने चेंजेस आए हैं, तो इसी तरह हो सकता है कि बॉलिंग में भी चेंजेस हैं। और जितना मेरा ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करे और हमें अरीनाज़ वगैरह बना के दे जिधर हम अपनी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान वो वक्त दूर नहीं कि पाकिस्तान गोल्ड मेडल्स लाए। और कह सकते हैं लोकल में आपके वालिद साहब चैंपियन हैं, कई दफ़ा जीते हैं, इंटरनेशनल बहुत एक्सपोजर है, वो जाहिर बात है प्लेयर्स की आपकी स्पेशली ज़्यादा ट्रेनिंग करते होंगे, कोचिंग करते होंगे। कितना ज़रूरी है इंटरनेशनल कोच कि आपने अगर टॉप पे जाना है तो? देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे तो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है पहली बात, और दूसरा कुछ चीज़ें हैं जो बॉलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, फाउल लाइन का ख्याल करना होता है। वैसे इधर भी नेशनल में हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी फाइनल में, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है जब आप फाउल लाइन को देखते हुए खेलते हैं और एक प्रेशर होता है अच्छा खासा। तो जो आपका कोच होता है वो आपको जानता है कि आप किस मोड़ पे आके आप टूटोगे, अपना ब्रेक पॉइंट है आपका, और किस मोड़ पे आपकी गेम जो है वो बदलनी है। तो कोच मेरे लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस गेम में, और पाकिस्तान को 5 से 6 कोचेस चाहिए इस गेम को इंटरनेशनल लेवल पे, और ग्रास रूट लेवल पे भी चाहिए कोचेस। अच्छा, आप समझते हैं कि हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है? अगर कमी है तो हुकूमत की तरफ से और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से कमी है, अगर वो सपोर्ट करे तो आप कोई शक नहीं है कि आप लोग इंटरनेशनल मेडल्स लाओगे? देखिए, बात ये कि अगर ये फाइनेंशियली अगर किसी को भी सपोर्ट हो जाए, क्रिकेटर्स को, हॉकी टीम को, फुटबॉलर्स को, तो कोई भी जाके खेल सकता है। लेकिन मसला ये कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ पॉलिटिक्स में अपने बिजी है, अपने जो मसले वगैरह हैं, जो कर्ज वगैरह, लेकिन किसी को ये नहीं। अब हमने देखा ओलंपिक्स में अरशद नाम के जेवलिन थ्रो, अरशद नदीम जेवलिन थ्रो थे, तो उनको कोई सपोर्ट नहीं थी, फिर भी जाके उन्होंने उधर पाकिस्तान का नाम एक बिल्डअप किया। एक प्राउड मोमेंट था नेशन के लिए जब उन्होंने जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। उस्मान वज़ीर जिनका जो ग्रास रूट लेवल पे ये भी काम कर रहे हैं, तो इसी तरह पाकिस्तान में टैलेंट की बहुत ज़्यादा इस तरह हमें मिल सकते हैं ग्रास रूट लेवल पे भी, और फिर हमें अरीनाज़ में भी हम शहर जाके टैलेंट हंट भी करें, तब भी बॉलिंग के भी मैं कहता हूँ कि हमें मिल सकते हैं। आपने देखा है कराची में कितने ज़्यादा बॉलर्स हैं, आपने देखा है एक टाइम पे इस्लामाबाद में कितने बॉलर्स थे, तो इसी तरह लाहौर, पेशावर, काफ़ी ज़्यादा प्रोविंसेस में बहुत सारे प्लेयर हैं। मतलब रोशन है इस खेल का मुस्तकबिल? मेरे ख्याल में तो रोशन ही है, अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे फाइनेंशियली। तो जी, आपने अब देखा आज का प्रोग्राम कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल पे हमने डेडिकेट किया था 10 पिन बॉलिंग पे, क्योंकि इस खेल में भी पाकिस्तान में बड़ा स्कोप है। बहुत सालों से इजाजुर रहमान और इनके जो साथी हैं वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर हुकूमत इनका साथ दे, अगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप हो, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड स्पेशली अगर थोड़ी सी जगह इन्हें एलोकेट करे, तो ये ना सिर्फ बेहतरीन चैम्पियंस पैदा कर सकते हैं बल्कि ज़र मुबादला भी और इंटरनेशनल इवेंट्स भी करा सकते हैं और इस खेल को
गली गली नगर नगर पहुंचा सकते हैं। प्रोग्राम खेल में आज इतना ही। मोहसिन अली को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।